हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों? ये प्रश्न इस संसार में बहुत से लोगों का है। अक्सर युवा ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा स्ट्रगल क्यों है। क्या ये वास्तविकता है? जी हाँ, ये वास्तविकता ही है जीवन की। बहुत सारे लोगों के जीवन में स्ट्रगल लिखा होता है। स्ट्रगल कुछ समय तक के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर अगर ये सारे जीवन भर ही स्ट्रगल बना रहे तो वही स्ट्रगल जीवन में किसी भी प्रकार का सुख या आनंद नहीं लेने देता। आज हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जिनसे जन्म पत्रिका में पता लगता है कि हमारे जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं कि जिनके जीवन में स्ट्रगल लगातार बना हुआ है। 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, यहाँ तक कि 45 साल के भी हो गए तो भी अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कैरियर में मजा नहीं आ रहा है, खुल करके धन नहीं आ पा रहा है और स्ट्रगल बराबर बने जा रहा है। बड़े आसान भाषा में आपको समझाता हूं। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। देखिए, जन्म पत्रिका में हमारे 12 भाव होते हैं। 12 भाव आप सभी जानते ही हैं। अब इन 12 भाव में से 6 भाव ऐसे हैं जो जीवन में स्मूथनेस क्रिएट करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, स्मूथनेस क्रिएट करने वाले। स्मूथनेस के जो भाव हैं वो कौन कौन से हैं? स्मूथनेस का मतलब होता है कि आप जीवन में कोई काम करते हो, उसका रिजल्ट बड़े अच्छे से मिलता है। और रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट में इनाम के तौर पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो आदमी खुश रहता है। एक आदमी यदि 100 रुपए का काम करे पर शाम को काम से छुट्टी के समय उसे 120 रुपया मिल जाए तो ये बोनस ही हो गया, इनाम हो गया। 100 तो उसकी मेहनत का जो बात हुई थी वो मिल ही गया, तो ये 120 मिलने से हम कहते हैं जीवन में स्मूथ चल रहा है। अब ये कौन कौन से भाव हैं? पहला भाव कुंडली का, जब भी लगन की दशा चलेगी, लग्नेश की दशा जीवन में तरक्की देती है, उन्नति देती है, जीवन का उत्थान करती है और आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाती है। कहने का मतलब एक सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए लगन की दशा बहुत महत्वपूर्ण है। अगली दशा है 4th हाउस की, चतुर्थ भाव। ये तो है ही सुख भाव, इसका काम है सुख देना, तो ये तो वैसे ही जिंदगी में स्मूथनेस देने के लिए आते हैं। जब भी चतुर्थ भाव की चतुर्थेश की दशा चलती है तो जीवन में सुख, आनंद, लग्जरी, कंफर्ट्स ये सब प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की दशा भी जीवन में हमें धन देती है, हमें एक मुकाम देती है। हमारे अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं उन प्रतिभाओं को एक आयाम देती है। ये दशा हमें पब्लिक के बीच में मान सम्मान देती है। ले जा करके पब्लिक का समर्थन हमें प्राप्त होता है। आपका सोसाइटी का समर्थन आपको पंचम भाव की दशा में प्राप्त होता है। अब पंचम भाव के बाद सीधी दशा नवम भाव पे आते हैं और ये नवम भाव भाग्य भाव है। भाग्येश की दशा, भाग्येश जिसका भी फलित होता है तो उसको तो जीवन में वैसे ही कमी नहीं छोड़ता, उसके रास्ते सारे खुल जाते हैं, उसको जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है।
जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वालों के लिए भाग्य की दशा प्रमोशन की दशा होती है। प्रमोशंस बार बार मिलती हैं, ये दशा भी बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से अगली दशा है 10th हाउस। ये दशा कर्म की दशा है, बट कर्म के साथ साथ ये सक्सेस की दशा भी है। इसे हाउस ऑफ सक्सेस भी आप कह सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें सफलता देने में दशमेश की दशा बड़ा योगदान दे सकती है आपको। इसी प्रकार से 11वां भाव की दशा, ये है ही लाभ भाव, यानी आपको गेन देगा, लाभ देगा, फायदा देगा। तो ये जो दशाएं होती हैं, ये जीवन में हमें तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती हैं और जीवन में हमें बहुत कुछ गेन करवाती हैं। पर इसके विपरीत हार्डशिप देने वाली दशाएं भी होती हैं, यानी कि आप स्ट्रगल भी कह सकते हो, जो हमारे को जीवन में स्ट्रगल देती हैं। वो दशाएं कौन सी हैं? सबसे पहले दूसरा भाव। दूसरा भाव की दशा, दूसरा भाव आप सभी जानते हैं, जो लोग ज्योतिष को समझते हैं। दूसरा भाव का जो स्वामी है, वो जिसे धनेश भी कहते हैं, ये मारक होता है, इसे मार्केश कहा जाता है। तो ये मार्केश की जो दशाएं होती हैं, ये भी जीवन में स्ट्रगल पैदा करती है। कभी कभी तो मार्केश की दशाएं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इंसान को बहुत परेशान कर देती हैं। तो ये भी स्ट्रगल की दशाओं में इसको रखिए। फिर आता है तीसरे भाव की दशा। तीसरा भाव, ये तो वैसे ही स्ट्रगल का भाव है। इसे हाउस ऑफ एफर्ट्स कहा जाता है। मेहनत का, मशक्कत का भाव है ये। तो इसकी दशाओं में तो वैसे ही मेहनत मशक्कत बढ़ जाती है, भाग दौड़ बढ़ जाती है, यात्राएं बढ़ जाती हैं। तीसरा भाव यात्राओं का भी है, और कई बार तो ये फटीग वाली यात्राएं देता है। कोई मज़ेदार काम नहीं करता, और जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होती है, ट्रांसफ़र करवा देता है। प्राइवेट सेक्टर जिनमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है, उनके भी ट्रांसफ़र हो जाती है, और जहाँ ट्रांसफ़र होती है वहाँ उस व्यक्ति का जाने का मन नहीं होता। तो हो गई ना जिंदगी में स्ट्रगल वाली बात। तो ऐसे ये तीसरा भाव हमारी जिंदगी में स्ट्रगल पैदा करता है। फिर आता है छठा भाव। छठा भाव तो है ही भाव कंपटीशन का, रोग का, शत्रु का, मुकदमेबाजी का, पति पत्नी के सेपरेशन का। बस एक अच्छी बात है, जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी के अभिलाषी हैं, उनको ये कई बार नई जॉब दे देता है। ये इस भाव की अच्छी बात है। परंतु जहाँ पर भी जॉब लगती है, वहाँ पर इनको काफ़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, स्मूथनेस नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के जो दशा होती है, ये स्मूथ नहीं होती है। ये उसको कंपटीटर में फंसा के रखती है। कई बार जो विद्यार्थी हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, तो ये कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए तो आपको हेल्पफुल है थोड़ा बहुत, पर आप सभी जानते हैं कंपटीशन का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, कितने बेचारे मेहनत करते हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, और फिर भी सफलता मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। तो ये छठा भाव दुश्मनों का, मुकदमेबाजी का होने के कारण कोई ना कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है इनके, जो इनका रास्ता रोकता है, विघ्न पैदा करता है इनके जीवन में। इनको सफल होने में तरह तरह के कांटे बिछाता है। तो ये भी अब बात अच्छी नहीं बनी। फिर आते हैं सप्तम भाव पर, जिसे विवाह स्थान भी कहा जाता है, पर इसको मार्केश भी कहा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी की दशा मार्केश की दशा होती है। कुंडली में दो भाव मार्क भाव होते हैं, एक दूसरा और एक सातवां। दूसरा और सातवां मार्केश है। अभी बताया था
मार्किस के परिणाम कई बार बड़े उल्टे सीधे आ जाते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों फ्रंट पे भी कभी कभी इंसान फंस जाता है। पर क्या ये जो मैं बता रहा हूं कि फंसेगा जरूर है? ऐसा नहीं, क्योंकि ज्योतिष में बहुत नियम है। ग्रह किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किस इक्वेशन में बैठा है, फिर महादशा अंतरदशा की आपसी इक्वेशन क्या है, उन बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। ग्रह की नवांश में क्या स्थिति बनी हुई है, ग्रह पर किन पाप ग्रहों का असर है या शुभ ग्रहों का असर है, उस हिसाब से दशा प्लस माइनस रिजल्ट देती है। फिर भी कुल मिलाकर के ये भाव भी हमें स्ट्रगल ही देने वाला भाव है। अगला है अष्टम भाव। अष्टम भाव गुप्त भाव है, सीक्रेट हाउस है। अष्टम में इसकी दशाएं भी अक्सर इंसान को ऊपर से नीचे की तरफ ले आती हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम ऊपर से फिसलते हुए नीचे आना, ऐसी स्थिति कर देती है। जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करने वाली दशा मानी जाती है अष्टमेश की दशा। और कमाल की बात तो ये है, इंसान को अपनी गिरावट का रूट कोज समझ में नहीं आता। कई बार तो रीज़न कारण समझ में बिल्कुल ही नहीं आते। और ऐसी दशा में कई बार इंसान बीमार हो जाए तो डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आती है। कई बार तो रोग कुछ होता है, इलाज किसी और का शुरू हो जाता है। ऐसा हमारे पास कई बेचारे आए हैं जिनकी इस दशा में एक प्रकार से कई बार दुर्गति सी हो गई है। तो अष्टमेश की दशाएं कुल मिला के बहुत अच्छी नहीं होती हैं। और अगली दशा है 12वें भाव की दशा। तो ये 12वां भाव, ये तो है ही हाउस ऑफ लॉस, खर्चे का घर। 12वें भाव की दशा में ऊट पटांग खर्चे होते रहते हैं। कभी कभी तो चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, पर्स चोरी हो जाते हैं, खराब सामान हो जाते हैं। आदमी नया इंस्ट्रूमेंट खरीद के लेके आता है, वो खराब निकल आता है। बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी हैं जो 12वें भाव की दशा करवा सकती है। कुल मिलाकर के ये 6 भाव ऐसे हैं, फिर से बता दूं, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां और 12वां, ये भाव ऐसे हैं जो जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये भाव आपके 2, 3, 6, 7, 8, 12 और उनमें से भी विशेषकर तीसरा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएं तो भैया समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। आदमी को जीवन भर स्ट्रगल ही करना पड़ता रहता है। बार बार वो बेचारा कमाता है, खो जाता है, कमाता है, खोता है, मतलब उसको मज़ा नहीं आता। ये वो लोग होते हैं जिसमें जो कहते हैं जी पैसा तो कमाते हैं पर पैसा बचता ही नहीं हमारे पास, और हमें हमेशा इतना कमाने के बावजूद भी हमें लोगों के सामने पैसा मांगना पड़ जाता है, उधार मांगना पड़ जाता है। तो ये बड़ी दुर्गति वाली बात है। अगर आप लकी हैं, आपका ये पहला भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, अगर ये ताकतवर हैं, ये भाव बली हैं या सर्वाष्टक बिंदु इन भाव में ज़्यादा हैं, तो यू आर सो लकी। आपके जीवन में वैसे ही बहुत स्मूथनेस रहने वाली है। स्मूथनेस जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करके निकला, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, उसे अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, और या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या पिताजी का ही कारोबार इतना अच्छा है, पिताजी ने कहा बेटा कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ता, आजा मेरे ही काम संभाल ले, और वो सीधा फैक्ट्री का मालिक बन जाता है
या एक धंधे का मालिक बन जाता है, तो कितनी उसके जीवन में स्मूथनेस है कि उसको यंग एज में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बहुत ज़्यादा, उसको आगे से आगे चीज़ें मिलती चली जाती हैं। तो यही तो जीवन की स्मूथनेस है। विवाह के समय पर विवाह हो गया, कैरियर के समय पर कैरियर बन गया, धन कमाने के समय पे धन कमा लिया गया, और बीमारी, रोग, मुकदमेबाजी, दुश्मनी, ये सब उसके जीवन में कम से कम हो या ना हो तो बहुत ही बढ़िया। तो हो गया ना जीवन में स्मूथनेस। समय पर बच्चे पैदा हो जाएं, अच्छे बच्चे मिल जाएं, और क्या चाहिए। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है और हम कभी कभी उलझ जाते हैं। अगर आपके जीवन में ये हार्डशिप वाले भाव बहुत मजबूत हैं तो आप एक काम करिएगा, ये स्मूथनेस क्रिएट करने वाले भाव, इनकी एनर्जी को बढ़ाइए, इनकी ऊर्जा को बढ़ाइए। पहला भाव है उसकी ऊर्जा को बढ़ाइए, चौथे की, पांचवें की, 9वें की, 10वें की, 11वें की, इनकी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, इनको फॉलो करना शुरू कीजिए। जो भी आपका लगन का मालिक है उसको मजबूत बनाइए, लग्नेश को मजबूत बनाएं, दशमेश को मजबूत बनाएं। कर्मठता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, और ये सब टेक्निक्स आपको गुरुओं के आशीर्वाद से, परम कृपा से ही मिलता है। जब किसी सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। अदरवाइज तो यूट्यूब पर देख करके भी लोग ज्योतिष का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। यहाँ तक कि टीचर्स के यहाँ पर क्लास में जा कर के भी उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। मैं हमेशा कहता हूँ ये ज्योतिष का ज्ञान गुरु के आशीर्वाद पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपके गुरु ग्रह की शक्ति अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, और अगर गुरु अच्छे मिले हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्योतिष का ज्ञान आएगा, जीवन में तरक्की उन्नति का रास्ता खुलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और जो ज्योतिष का सत्य है वो है कर्मठता, कर्म के विज्ञान को समझना। कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये ज्योतिष जो है भाग्य का विज्ञान है। मैं कहता हूँ ये भाग्य से ज़्यादा कर्म का विज्ञान है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। कर्मठ व्यक्तियों का ही भाग्य साथ देता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा कोई जादू, कोई चमत्कार नहीं होता कि आप कहें हम काम भी ना करें और फिर भी मौज लें। ऐसा कोई चमत्कार इस दुनिया में नहीं है कि आप उल्टे सीधे काम भी करें और कोई छोटे मोटे उपाय, लाल किताब का उपाय या किसी वैदिक ज्योतिष का उपाय करके आप उन सब से बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने कर्मों को भी सुधारना है, आपको जीवन में विवेक भी हासिल करना है, और परमात्मा का नाम जपते हुए कर्म को करते जाना है। फिर देखिए आपको ये भाव, अच्छे भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, और काम करना बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।